Jai to all, welcome to Swess Education Platform. We are come back to teaching you reasoning classes again. To let starts. आज का क्वेश्चन है, एक पासे के निकटवर्ती फलकों पर घड़ी की सुई की चाल के क्रम में ए बी सी डी लिखा गया है एवं ई और एफ को क्रमशः ऊपर व नीचे के फलकों पर लिखा गया है। इस पासे के ऊपरी फलक पर जब सी हो तो इसके नीचे के फलक पर कौन सा अक्षर होगा। 4 विकल्प हैं, एक आपका उत्तर है। चलिए समझते हैं इसको। घड़ी की सुई की अर्थात दक्षिणावर्त दिशा में, दक्षिणावर्त दिशा में। अब ये आपको रूल में समझाया था कि इस प्रकार से यदि पासा खुला हुआ है तो इस सी के विपरीत कौन सा होगा। इस सी के विपरीत ए होगा, बी के विपरीत डी होगा और ई के विपरीत एफ होगा। या फिर इसको कैसे समझे, इसका एक रूल होता है, हम आपको बताया था कि किसी भी दिए गए पासे के एक अंक, किसी भी अंक के निकटवर्ती अंक, निकटवर्ती अंक कितने होते हैं 4 और विपरीत अंक कितने होते हैं। विपरीत अंक होता है 1 और 1 वो स्वयं होता है, तो टोटल 6 अंक एक पासे पर होते हैं। सतह, आप इनको अंक भी कह सकते हैं या 4 सतह भी कह सकते हैं या फलक भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, फलक। अब देखिए, ये जब दक्षिणावर्त दिशा में है अर्थात इस पासे को कैसे खोला गया है। यदि आप कोई पासा ले, उसकी, ये आपका एक पासा है। अब देखिए, जैसे इधर से चलेंगे, एक यहाँ पे मिलेगी सतह, एक इसके पीछे मिलेगी, फिर ये आ जाएगी, फिर ये चौथी आ जाएगी। तो यदि हम इधर 1 लिखें तो यहाँ 2 होगा, पीछे की तरफ 3 होगा, फिर यहाँ पर 4 होगा, ऊपर 5 और नीचे 6। जैसे इसने बताया है ए बी सी डी, तो ए साइड में फिर बी सी, तो इसकी निकटवर्ती सतह कितनी होगी। ए की निकटवर्ती सतह, निकटवर्ती सतह इसकी कितनी होगी, कौन कौन सी होगी। देखिए, ए की निकटवर्ती क्या है, एक तो ऊपर और नीचे वाली होगी, ऊपर नीचे, और दूसरी दाएं और एक बाएं, ये 4 सतह हो गई। तो ऊपर कौन सा है ई, नीचे कौन सा है एफ, इसके दाएं कौन सा होगा, इसके दाएं बी और एक तरफ डी। तो विपरीत कौन सा हो गया, तब ए के विपरीत सतह, ए के विपरीत सतह हो गई सी। लेकिन इसमें पूछा क्या है, सी हो, अर्थात अब इसने ऊपर की फलक पे, तो ऊपर का फलक का मतलब होता है इसके नीचे, अर्थात इसने विपरीत देखा है। हमने ए का निकाल लिया। यदि इसको आप वापस भी कर सकते हैं, इसको सी की सतह से भी निकाल सकते हैं, लेकिन जब हमने ए के विपरीत सी निकाल लिया तो हमारा आंसर क्या आ गया, तो सी के विपरीत ए होगा। नेक्स्ट, एक पासे के ऊपरी सतह पर 2 हो तो उसके पड़ोसी सतह पर कौन कौन से अंक होंगे। अब इसमें बताओ, इसमें आप कैसे करोगे। यदि पासा मानक है और यदि पासा साधारण है तो इसमें कुछ नहीं दिया गया है, यहाँ पर कुछ शायद मिसिंग है। हाँ, यहाँ पर मिसिंग है, यहाँ पर पासा 6, 2 और 4 ये दिया गया। अब ये कह रहा है, अब हमें दिख कहाँ से रहा है, ये साइड में दिख रहा है, तो दिए गए पासे में, दिए गए पासे में निकटवर्ती सतहों का योग, निकटवर्ती सतहों का योग देखिए, 2 + 6 बराबर 8 है, 2 + 4 बराबर 6 है और 6 + 4 बराबर 10 है। तो कोई भी बराबर नहीं है 7 के। तो जब 7 के बराबर नहीं है, इसलिए
यह एक मानक किसको बोलते हैं? स्टैंडर्ड को। यह एक मानक पासा है। और यदि यह एक मानक पासा है तो दो के निकटवर्ती सतह कौन होगी? अगर हमें दो के विपरीत, तब दो के विपरीत सतह कौन सी होगी? देखिए, दो के विपरीत सतह कौन सी होगी? 7 में से घटाएंगे 2 को तो ये आ गया 5, अर्थात विपरीत सतह हो गई 5 तब, या अतः दो के निकटवर्ती सतह। अब 5 तो यहाँ आ गई, 2 वो खुद है तो कितना हो गया? 1 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया। तो आपका आंसर क्या होगा? 1 3 4 6। 1 3 4 6 कहाँ है? 1 3 4 6, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्टली, या इसको हम रूल नंबर 1 कहते हैं। रूल नंबर 1, ये आपका रीजनिंग के पासों में रूल नंबर 1 कहलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। यदि नीचे दर्शाए गए एक पासे में 1 2 3 4 को दक्षिणावर्त पड़ोसी सतहों पर लिखा हो तथा 5 और 6 को क्रम से ऊपर तथा नीचे की सतह पर लिखा हुआ हो, तो 2 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा? अब देखिए, इसमें 4 विकल्प हैं, तो 2 के रूल नंबर 1 से 2 के निकटवर्ती सतह इसमें क्या क्या दिख रही है आपको पासे में? 1 5 3 और 6। तो विपरीत सतह कौन सी बच गई? विपरीत सतह बराबर 4। तो 4 आपका हो गया राइट आंसर। इस प्रकार से आपको सभी प्रश्नों को करना है। नेक्स्ट, यदि एक पासे में 1 2 3 4 को दक्षिणावर्त पड़ोसी सतहों पर लिखा गया हो तथा 5 और 6 को क्रम से ऊपर तथा नीचे की सतह पर लिखा हुआ हो, तो 1 की विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा? 4 विकल्प हैं, एक आपका इनमें से उत्तर है। तो रूल नंबर 1 से ही करेंगे इसको भी। क्या 1 के निकटवर्ती सतह, 1 के निकटवर्ती सतह कौन कौन सी हो गई? देखिए आप, 1 के साथ 2, ये 6 भी यहाँ पर आएगा, ये 5 यहाँ पर आएगा, और जब इसको आप पासे को, ये ओपन डाइस है, जब इसको आप फोल्ड करेंगे तो 4 भी इसके साथ। तो विपरीत कौन सा बच गया? विपरीत सतह हो गई आपकी 3। आई बात आपकी समझ में? आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर इज 3। नेक्स्ट, यदि एक घनाकार खंड के विपरीत फलकों के बिंदुओं की संख्या का योग निरंतर 7 हो तो उत्तर चित्र में सही आकृति कौन सी होगी? 4 आपको आकृति दी गई है, इनमें से आपको एक सही आकृति चुननी है कि सही आकृति कौन सी होगी। वी नो दैट, हम जानते हैं कि यदि किसी पासे के विपरीत फलकों के बिंदुओं की संख्या का योग 7 हो तो वह मानक पासा होता है तथा उसकी किन्हीं दो निकटवर्ती सतहों का योग कभी 7 नहीं होगा। ये परिभाषा हमने जब आपको डाइस की क्लासेस शुरू की थी तब आपको बताया गया था। अब देखिए,
आप फिगर नंबर 1, चित्र नंबर 1 से लें 6 जमा 1 बराबर 7, ये नहीं हो सकता। फिगर बी से लें 3 और 1 4 हो गया, 5 और 1 6 हो गया, 3 जमा 1 बराबर 4, ठीक है। 1 जमा 5 बराबर 6, ये भी 7 नहीं है। 3 जमा 5 बराबर 8, तो इनमें से कोई बराबर नहीं है 7 के। सी फिगर पे चलिए, 5 जमा 3 बराबर 8, 3 जमा 4 बराबर 7, यहीं पर रुक जाइए। इसके बाद डी फिगर पे चलिए, 6 जमा 3 बराबर 9, 6 जमा 4 बराबर 10 और 3 जमा 4 बराबर 7। तो अब देखिए 7 किस किस का, एक क्या आया, ये नहीं हो सकता। बी शायद हो सकता है, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अर्थात आपकी जो फिगर नंबर बी है वह एक मानक पासा होगा दिए गए प्रश्न में शर्तों के अनुसार। अगले प्रश्न पर चलिए। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न में दिया है नीचे एक पासे के 3 प्रारूपों को दर्शाया गया है। इस पासे में अंक 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। अब इसमें क्या करना है आपको, आप बताओ ज़रा। इसमें हम आपको एक रूल बता देते हैं। अब रूल क्या है, निकटवर्ती का, जो बताया था अभी आपको। तो इन तीनों फिगर में से लेंगे आप 3 के निकटवर्ती सतह। अब 3 की निकटवर्ती सतह क्या है, फिगर 1 में कौन कौन सी हो गई, 2 और 4, ठीक है। फिगर 2 में 1 हो गया, 2 हो गया। और फिगर सी में क्या आया, 1 और 5। 1 और 5 कैसे आया भाई, 1 और 5, 1 और 5। अब इनमें से कौन कौन सा 2 बार आ गया, ये 2 बार हो गया, तो कॉमन क्या हो गया, 1 2 4 और 5। तो बचा कौन सा, अतः विपरीत सतह। विपरीत सतह किसकी, 3 की। कौन सी होगी, 6 बच गया, तो विपरीत सतह आपकी 6 ही होगी। इसी प्रकार से आपको प्रश्न करने हैं। ये आपका रूल नंबर 1, यहाँ लिख सकते हैं आप, रूल बराबर 1 से। नेक्स्ट, नीचे एक पासे के 2 प्रारूपों को दर्शाया गया है। इस पासे में अंक 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। 4 विकल्प, एक आपका उत्तर। अब आप इन पासों को देखिए जरा, यहाँ क्या है, 2 4 6, यहाँ क्या है, 2 6 5। तो कोई 2 अंक कॉमन है, हाँ 2 और 6 दोनों में कॉमन है। तो ये है आपका रूल नंबर 2। क्या है, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 में क्या है, जब 2 पासे की प्रारूपों में 2 अंक उभयनिष्ठ को क्या कहते हैं, कॉमन हो, तो तीसरा अंक तीसरे अंक के समान होगा। तीसरे अंक के विपरीत होगा। ये आपका रूल नंबर 2 है। तो यहाँ लिखिए रूल नंबर 2 से कॉमन अंक, कॉमन नंबर इज 6 and 2, then opposite number is 4 के विपरीत कौन सा होगा, बताओ। किसके विपरीत पूछा है, 4 के विपरीत पूछा है ना, 5। या लिखिए यहाँ पर उभयनिष्ठ अंक कितने हैं, 6 व 2 है। तो विपरीत अंक कौन से होंगे, विपरीत अंक होंगे 4 व 5। अर्थात प्रश्न में क्या पूछा है, 4 के विपरीत क्या होगा, 5 होगा। नेक्स्ट, नीचे एक
पासे के दो प्रारूपों को दर्शाया गया है। इस पासे में 6 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। दो पासे दिए गए हैं आपको, इसके विपरीत फलकों पर पूछ रहा है। अब देखिए यहाँ पर सीधे सीधे लिखिए। पहले देखिए 1 2 6 3 4 6, तो क्या बचा, कॉमन कौन है, कॉमन 6 है। तो आप लिखिए यहाँ पर 6 के निकटवर्ती सतह या फलक कौन सा है, 1 2, यहाँ से 3 4। तो रूल नंबर 1 से 6 के विपरीत अंक, कौन सा अंक बच गया, 4 तो इनके जो है निकटवर्ती हो गए, तो बच गया 5। आंसर इज 5। नेक्स्ट, नीचे एक पासे के दो प्रारूपों को दर्शाया गया है। इस पासे में अंक 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। पेन रखने की भी जरूरत नहीं है, इतनी जल्दी से प्रश्न करो। तो देखो इसमें 3 4 5, यहाँ पर 3 4 5, तो कॉमन क्या दिख रहा है, एक तो ये 4 कॉमन दिख रहा है और एक ये 3 कॉमन दिख रहा है। क्या दिख रहा है, 3 कॉमन दिख रहा है यहाँ पर ये। तो यहाँ पर लिखिए आप कॉमन नंबर इज, क्या है कॉमन नंबर, 4 है, 3 है। तब रूल नंबर 2 से अपोजिट नंबर, अपोजिट नंबर क्या होगा, अपोजिट नंबर होगा आपका, किसके पूछा है, जो बच गए हुए 5 के अपोजिट 2, और पूछा किसका है 2 के विपरीत, तो 2 के विपरीत 5 होगा। या यहाँ पर लिख सकते हैं आप उभयनिष्ठ अंक, उभयनिष्ठ अंक 3 व 4, तब 2 के विपरीत क्या होगा, 5 होगा। नेक्स्ट, नीचे एक पासे के दो प्रारूपों को दर्शाया गया है। इस पासे में अंक 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। अब देखिए यहाँ क्या है, 1 2 3 1 2 4, तो कॉमन अंक 1 व 2। तो रूल नंबर 2 से 3 के विपरीत 4 होगा। आई बात आपकी समझ में। नेक्स्ट, नीचे एक पासे के दो प्रारूपों को दर्शाया गया है। इस पासे में अंक 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। देखिए कुछ कॉमन है 6 और 2, तो लिखो कॉमन अंक कितना हो गया, 6 व 2। तो रूल नंबर 2 से क्या करेंगे, 4 के विपरीत अंक कौन सा होगा, 4 के विपरीत अंक आपका कौन सा बचा, 5। 5 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, नीचे एक पासे के दो प्रारूपों को दर्शाया गया है। इस पासे में अंक 1 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। अब इन दोनों पासों में ही किसी भी पासे पर एक अंक नहीं दिया गया है। अब दूसरा हम देखेंगे क्या इनमें कोई कॉमन है, हाँ जी, इसमें 3 कॉमन है। तब 3 के निकटवर्ती अंक या निकटवर्ती सतह, पहले पासे में क्या है, 4 है 5 है, दूसरे पासे में क्या है, 2 है 6 है। जब इसको क्रम से लिखेंगे तो 2 4 5 6, ये आ रूल नंबर 1 से। यहाँ रूल नंबर 1 लगेगा, 3 का विपरीत अंक क्या होगा, 3 का विपरीत अंक 1 होगा। जब 3 का विपरीत 1 है तो 1 का विपरीत क्या होगा, 3 होगा। प्रश्न में क्या पूछा है, 1 का विपरीत, तो आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। 1 का विपरीत अंक 3 होगा। नेक्स्ट, नीचे एक पासे के दो प्रारूपों को दर्शाया गया है। इस पासे में अंक 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। अब देखिए क्या कोई कॉमन है, 1 2 3 2 5 6, कॉमन आ गया आपका 2। तो हम सबसे पहले आपको हमेशा ये देखना है कि रूल नंबर 1 लगाने की आप कोशिश करो। यदि रूल नंबर 1 लग जाता है तो वही सही होगा, बाकी रूल आपको लगाना ही नहीं है। 2 के
निकटवर्ती अंक, 2 के निकटवर्ती अंक क्या हो गए? पासा नंबर 1 में क्या है? 1 और 3, और पासा नंबर 2 में 5 व 6। तब रूल नंबर 1 से 2 के विपरीत, अब 2 के विपरीत क्या बचा? 1 3 5 6 यहाँ आ गया तो 4 बच गया। ऑप्शन नंबर 4 इज योर राइट आंसर। इसी प्रकार से आपको सभी प्रश्नों को करना है। दिस वॉज टूडेज रीजनिंग क्लास। आई होप दिस क्लास विल वेरी हेल्प टू प्रिपरेशन योर एग्जामिनेशन। ऐसी और बेहतरीन टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज क्लासेस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।